2000 जो है 22-23 का आने वाली है। यानी 22-23 कहने का मतलब कि अप्रैल 2022। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप अपने पीएफ से एडवांस पैसा निकाल लेते हैं या फिर पूरा विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको ब्याज का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी जो है ना, आपका जो ब्याज जो है ना 2000 जो है 22-23 का आने वाली है। यानी 22-23 कहने का मतलब कि अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक का पैसा, ये टोटल 12 महीना का, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च होता है एक साल, न कि जनवरी से दिसंबर तक। तो आपकी अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 का ब्याज का पैसा आने वाली है, यदि अगर आप उस साल में काम किए हैं तो। अगर आप इस साल काम किए हैं, अप्रैल 2023 से आगे काम किए हैं, तो ये पैसा जो है अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का अगले साल मिलेगा। तो अभी जिन लोगों का ब्याज आ रहा है वो आ रहा है अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक का, इसके बीच का। लेकिन आज की वीडियो में जानना है कि यदि आप एडवांस निकाल लिए हो तो उस पर जो है आपका ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अब आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पिछले साल अप्रैल में जो था, आपके अकाउंट में 20,000 रुपये थे। अब आप क्या करते हैं कि जून 2022 में आप उसमें से 5,000 रुपये निकाल लेते हैं, तो अब आपके पीएफ अकाउंट में 15,000 रुपये बच जाते हैं। तो आपका जो है ना ईपीएफओ जो है मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट यानी ब्याज का कैलकुलेशन करता है, महीना के हिसाब से करता है। तो आपको जो है जिस रेट से आपका जो ब्याज मिलेगा वो केवल अप्रैल से लेकर के मई 2022 तक का जो है आपको जो है पूरा 20,000 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको जो है मई तक आपके अकाउंट में 20,000 थी। अब आप क्या करते हैं कि सितंबर में 5,000 और निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आपके अकाउंट में कितना बचता है, जो है 10,000 बचता है। तो अब आपको जो है ना सितंबर तक आपको जो है, जून से लेकर के सितंबर तक 10,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि दिसंबर में पूरा फाइनल पेमेंट निकाल लेते हैं, तो आपको सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जो है पैसा आपके जो अकाउंट में बचे होंगे उसी पे ब्याज मिलेंगे। यानी कहने का मतलब, आप जैसे जैसे पैसे निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है अमाउंट पे ब्याज कम मिलता जाएगा। यानी सीधे समझ लीजिए कि आपके जिस महीने में जितना आपके पीएफ अकाउंट में पैसा था उस पे ब्याज मिलेगा। अगर आपके जिस महीने में पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं है तो उस पे ब्याज नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि आप पूरा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं ब्याज आने से पहले ही, तो क्या आपको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर है कि यदि आप पूरी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं, यदि आप नौकरी छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है आप पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं और निकाल भी लेते हैं, तो ईपीएफओ जो है जब आपका सेटलमेंट करता है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में भेजता है, उसी समय ब्याज का पैसा भी जोड़ कर भेज देता है। अब सवाल है कि वो किस रेट पे भेजता है। अगर मान लीजिए कि सरकार द्वारा ब्याज का रेट निर्धारण हो गया है और इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आपको जो जिस रेट पे फाइनल हुआ है उसी रेट पे मिलेगा। अगर फाइनल ब्याज का रेट नहीं हुआ है तो आपको उससे पिछले साल जिस रेट पे लोगों को ब्याज दिया गया होगा उसी रेट पे आपको ब्याज मिलेगा। मान लीजिए अगर पिछले साल अगर ब्याज का रेट जो कम था, अगर उस पे मिलता है तो आपको नुकसान हो जाएगी, और ज़्यादा था तो आपको फ़ायदा हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप धीरे धीरे एडवांस निकालते निकालते सारे पैसे निकाल लेते हैं, आपके अकाउंट में थोड़ी 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं और उसमें ब्याज आ जाता है 5-6 हज़ार, तो उस पैसे को आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इस पैसे को जो है आपको अच्छा रहेगा कि यदि आप काम कर रहे हैं तो उसी में रहने दीजिए। अगली बार जब आप 6 महीने काम कर लेंगे तो उस पैसे को निकालेंगे। यदि आप नौकरी छोड़ दिए हैं तो आप इस जो उसमें पीएफ का पैसा था प्लस ब्याज जो आया है उसको आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपके अकाउंट में केवल 2-3 ही हज़ार रुपये बचा है तो उसको उसमें रहने दीजिए, उसको ट्रांसफ़र मत करिए यदि जब तक ब्याज ना आ जाता है। जैसे ही ब्याज आ जाता है तो आपके थोड़ी जो पैसे पीएफ अकाउंट में रहेंगे वो प्लस ब्याज का पैसा दोनों आप जो है नए जगह पे आप नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि काम नहीं छोड़े हैं तो उसी में रहने दीजिए, आप बाद में जो है उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट ब्याज और पीएफ दोनों निकाल सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।